फाइन स्टूडेंट, प्रीपोजिशन हम लोग क्या कर रहे थे? प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन में अभी तक 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड 3 क्लासेस एंड दिस वन इज योर क्लास नंबर 4। क्लास नंबर कितना है? 4 है। पिछले क्लास में हम लोग क्या बात किए थे? एप्लीकेशन ऑफ ऑन एंड एट, ठीक है, इसका एप्लीकेशन। और आज क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? इन एंड टू। इसका भी लॉन्ग लिस्ट है एप्लीकेशंस का, समझे? लॉन्ग लिस्ट है। और देखो स्टूडेंट, मेरा ऐसा मानना है कि 4 प्रीपोजिशन के बारे में बहुत अच्छा समझ होना चाहिए। हाँ, जिस हिसाब से हम लोग किए हैं, ऑन, एट, इन और टू, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रीपोजिशन है। यदि ये 4 पे तुमने कंट्रोल कर लिया तो एक ग्रामर पे फुल कंट्रोल आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन। समझ गए ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चारों। तो 2 कंप्लीट कर चुके हैं कल, और आज हम लोग 2 को देखेंगे। हाँ, और भी प्रीपोजिशन है, फॉर है, फ्रॉम है, मगर उतना उसका रोल नहीं है उसमें जितना इसका है। सो इन दिस क्लास विल सी फर्स्ट टॉपिक। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ, लिखो बच्चे लोग, लिखो एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन इन। इसको अंडरलाइन कर लो, कोटेड अनकोटेड कर लो। हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रीपोजिशन इन। फर्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ डेज, जो कि तुम्हारा अनस्पेसिफिक हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल देखो, लेट्स से C2 usually reads the newspaper in the morning. That's the first one, A. B देखो, in the evening I will go for a walk. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? बी अटेंटिव इन द क्लास, अटेंटिव रहो क्लास में। देखो यहाँ पे इन, इसके बाद द मॉर्निंग है, इन उसके बाद द इवनिंग है, यानी कि पार्ट्स ऑफ द डे। डे में बहुत सारी चीज़ों का, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, करेक्ट। ये एक सीमा है, इसका एक लंबा पीरियड है। मॉर्निंग का मतलब क्या है? 6 बजे भी मॉर्निंग ही होता है, 7 बजे भी मॉर्निंग ही होता है, 8 बजे भी मॉर्निंग होता है, इसलिए ये अनस्पेसिफिक है। यदि मैं बात करूँ स्पेसिफिक का तो फिर एट आ जाएगा। हाँ, स्पेसिफिक के लिए एट आ जाएगा। फॉर स्पेसिफिक, कल बताए थे पिछले क्लास में, फॉर स्पेसिफिक टाइम वी हैव टू यूज एट। तो यहां पे समझो सेंटेंस बना कैसे है। C2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। C2 इज ए गर्ल जो क्या करती है? यूजुअली रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। यूजुअली क्या है तुम्हारा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना बार? और हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है। एडवर्ब के चैप्टर में तुम लोग को बताया जाएगा। देखो, इन द मॉर्निंग, क्यों? मॉर्निंग का मतलब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सुबह हो सकता है। इन द इवनिंग, इवनिंग का मतलब क्या है? हो सकता है वो 6 बजे हो सकता है वो 7 बजे हो सकता है वो 8 बजे हो। बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो ना, इधर ध्यान दो अच्छे से, समझ गए ना? आई विल गो फॉर ए वॉक। अब देखो, जैसे कि पहले भी क्लास में बताए थे तुम लोग को, कैपिटल्स बताए थे ना कि कुछ भी अल्फ़ाबेट ऐड होता है, ए एन द, तो वर्ब में यदि कोई भी वर्ड ऐड हो तो वो नाउन बन जाता है। याद है? ए वॉक, ए टॉक,
टॉक क्या है? वर्ब है, उसके साथ ए लग जाए, वॉक क्या है? वर्ब है, ए लग जाएगा तो वो नाउन बन जाएगा। समझे ना? यहां पे किस तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। दोनों को मिला दो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो पार्ट्स ऑफ द डे को भी दिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इनका। इसको लिख लो, तेजी से लिख लो, बी क्विक। तेजी से लिखो, बी क्विक। अच्छा, मुझे यहां से याद आया एक दो चीज, नोट करके लिख दोगे। जहां तक सवाल है नाइट का, तो नाइट में हमेशा हम लोग एट का यूज करते हैं। ऑलवेज वी यूज एट। जैसे कल मिड नाइट का भी बताए थे तुम लोग को पिछले क्लास में, मिड नाइट में भी हमेशा हम एट का यूज करेंगे। नाइट के लिए इन द नाइट नहीं बोल सकते, एट नाइट का होगा। जैसे एग्जाम्पल, सी prepared a cake. She prepared a cake for him at night. At night. समझ गए ना? मिडनाइट के बारे में कल बताए थे। तो ये पहला हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन। देखो, सेकेंड वन इज योर सीजन। सीजन के लिए भी अब जानते हो सीजन का मतलब क्या हुआ? विंटर, समर, ऑटम, रेनी सीजन, ये सभी चीज। समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, ये सभी क्या है? सीजन है। तो हमेशा यदि सीजन के बारे में लिखना हो, सीजन से रिलेटेड लिखना हो, तो क्या यूज करना चाहिए? इनका यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, in the summer season, people usually visit tourist places. सही बात है कि नहीं है? समर के टाइम में टूरिस्ट प्लेसेस चले जाते हैं घूमने के लिए। तो देखो क्या आया है इनके बाद, द समर सीजन। तुम लोग सेल्फ सेंटेंस भी तेजी से लिखो, बी क्विक। ये भी लिखना है और तेजी से अपना भी सेंटेंस लिखना है। जैसे देखो, इन द विंटर वी यूजुअली वेयर वार्म क्लोथ्स। नहीं, गर्म कपड़ा पहनते हैं हम लोग। तो सीजन रिफ्लेक्ट किया ना, लिख लो, तेजी से लिख लो। एंड नाउ थर्ड वन मंथ्स हो, ईयर्स हो, डिकेड्स हो, या फिर सेंचुरीज हो। मंथ का मतलब क्या हुआ? जनवरी, फरवरी टू दिसंबर, करेक्ट। ईयर क्या हुआ? 2001, 2023 ईयर हो गया। डिकेड क्या हुआ? 1990, 2000, 2010, ये डिकेड हुआ। 10 साल का जो गैप होता है स्टूडेंट, उसको डिकेड कहते हैं। और सेंचुरी मतलब 100 साल का। एग्जाम्पल समझो, I like to visit there in April. देखो, मन से पहले THE द नहीं लगता है, समझे ना? I like to visit there in April. देखो, ऑन अप्रैल नहीं आया, एट अप्रैल नहीं आया, समझे? इन अप्रैल, या 2 अप्रैल नहीं आया, इन अप्रैल। सिमिलरली देखो, ईयर, I was born in 1990। देखो, अब यहाँ पे देखो कितना गजब चीज है। कल तुम लोग को बताया गया कि यदि डेट हो तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं,
अमा ईयर का बात हो तो इन यूज करेंगे, ठीक है। यहीं पे देखो कॉन्ट्रास्ट लिख दो, यदि यहाँ पे डेट होता तो क्या लिखते हैं, आई वॉज लेट्स से born in January 1st 1990, लेट्स से, देख रहे हो, सॉरी इन नहीं ऑन, वह चूंकि केवल ईयर का बात था, यहां पे देखो केवल ईयर का बात था, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाँ इन का यूज कर रहे हैं। वेयर इज योर पेन, हाँ तो लिखो, तेजी से लिखो, मिट जाएगा ये, बी क्विक। बात समझ में आ गया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि पिछले क्लास में क्या चल रहा था और इस क्लास में क्या डिफरेंस है, हर समय क्रॉस वेरीफाई करते हुए चलो। हाँ ये हो गया, जैसे देखो सेंचुरी, सेंचुरी का भी लिख सकते हो, इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, है ना, ए बैटल वॉज टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, हो सकता है ना, बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट डिसाइसिव वार है, तो इस तरह सेंचुरी के लिए भी लिख सकते हो। हाँ ये थर्ड हो गया। हाँ। अब बताते हैं स्टूडेंट तुम लोग को फोर्थ वन, देखो समझो यहाँ पे, देखो अभी तक जितना भी देखे हो इनका इस्तेमाल तुम लोगों ने देखा है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जैसे तुम लोगों ने देखा 1990 ईयर के लिए देखा, सेंचुरी के लिए देखा, बट एट द सेम टाइम इनका इस्तेमाल हम लोग छोटे स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस वी कैन यूज फॉर स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। और उस समय इन कैन रिप्लेस विद इन, ये जो विद इन जो शब्द है, विद इन क्या होगा, डबल प्रीपोजिशन, जो दो प्रीपोजिशन से बने, सिंपल प्रीपोजिशन से या दो वर्ड से बने उसको क्या बोलते हैं, डबल प्रीपोजिशन, याद आया ना। हाँ देखो अभी तक जितना ही बात हुआ था, तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो, ये पीओटी है, लिखो सब में, शुरू में भी क्या था, पीओटी था ना, हाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लिखो सब में। अभी जितना भी एप्लीकेशन बताए हैं तीनों सब पीओटी है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समझ गए ना। ये भी देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में ही है, फोर्थ एप्लीकेशन भी। जैसे आई कैन प्रिपेयर इट इन 2 minutes, इन 2 minutes, देखो। और यदि मैं इसको इस तरह लिखता हूं, आई कैन प्रिपेयर इट विद इन 2 minutes, तो ये भी सही था, ये भी गलत नहीं है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। देखो इस केस में क्या हुआ, विद इन को रिप्लेस कर दिया ना इन ने, तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है स्टूडेंट्स, समझ गए ना। हाँ कितना हुआ एप्लीकेशन, फोर्थ वन। हाँ फिफ्थ वन देखो, फॉर लार्जर एरिया, फॉर ए लार्जर एरिया के लिए, फॉर लार्जर एरिया, यानी कि लार्जर एरिया वही लार्जर रीजन, या देखो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, जैसे एग्जांपल देखो, आई लिव एट, हाँ ऐसे लिख दो, अभी मैं बता रहा हूँ जस्ट बताने का, आई लिव एट शनिचरा स्थान इन बेगूसराय, इन बिहार। बड़ा एरिया दिखाने के लिए आया ना इन, बड़ा एरिया दिखाने के लिए इन आया ना, छोटा एरिया दिखाने के लिए एट आया, सिंपल। या फिर तुमको खाली बड़ा एरिया ही दिखाना है तो लिख दो, आई लिव इन फ्रांस, बड़ा एरिया, आई लिव इन इंडिया, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
बड़ा एरिया हमेशा इन के लिए। समझ में आ गया ना? हाँ, अब देखो स्टूडेंट, सिक्स्थ वन, इंडोर। इंडोर मतलब इनसाइड। इनसाइड को भी दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, हाँ, देयर आर 4 स्टूडेंट्स, देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका मतलब क्लास के अंदर, आई एम इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर। इंडोर हुआ कि नहीं हुआ? ये अंदर। हाँ, एट द सेम टाइम हम लोग आउटडोर के लिए भी लिख सकते हैं, जो बाहर का हो, बाहर के लिए भी। और देखो स्टूडेंट, ये सिक्स्थ वन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। बढ़िया से पीओपी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ये कौन सा है ये बताओ? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। समझ गए ना? देखो एग्जाम्पल देखो, हाँ, आई लाइक हाँ वॉकिंग इन द गार्डन। देखो गार्डन क्या हो, खुला एरिया है कि नहीं? आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, लेट्स से एट डस्क। देखो यहां से एक चीज और सीखोगे तुम लोग। डस्क जानते हो स्टूडेंट? डस्क का मतलब क्या होता है? साय का, जिसको हिंदी में गोधूली कहते हैं, शाम वाला। और जो सुबह का जो टाइम होता है, क्या बोलते हैं उसको? डाउन कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह। इसको हिंदी में कहते हैं भोर। और जिस पे कई राग लिखे गए हैं म्यूजिक में, संगीत में। तो एक चीज़ तो नोट करके यहाँ पे ये भी लिख ही लो, जब ये आया है तो लिख ही लो कि एट डस्क होता है, एट डाउन होता है। जो ही नहीं कि एप्लीकेशन बताए तो सब उसमें बता ही दिए होंगे। कई बार क्या होता है कि एक एप्लीकेशन बताने के चक्कर में दूसरा एप्लीकेशन हम लोग लेके आते हैं। तो नोट करके लिख लो, डस्क के लिए भी एट लगता है, डाउन के लिए भी एट लगता है। मतलब को इवनिंग के लिए इन लग रहा है, फिर नाइट के लिए एट लग रहा है। समझ गया नहीं? ये आउटडोर हो गया। अब कितना होगा एप्लीकेशन? 8 ना। हाँ, देखो कोई भी आपको दिखाना है, हाँ, पोजीशन दिखाना है, पोजीशन इनसाइड, सेमी इनक्लोज्ड और फुली इनक्लोज्ड एरिया। पोजीशन इनसाइड, सेमी इनक्लोज और फुली इनक्लोज्ड एरिया। देखो ये तुमको दिखाना है, ये भी देखो। आइए आउटडोर क्या हुआ? पीओपी। हाँ, ये भी पीओपी हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, देयर इज मिल्क, हाँ, देयर इज मच मिल्क इन माई, लेट्स ए कप। देयर इज मच मिल्क इन माई कप, बहुत ज़्यादा है मिल्क। हाँ, दूसरा देखते हैं, देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग। अच्छा, कप का साइज क्या होता है? सेमी इनक्लोज है कि नहीं है? ऐसे चाय रहता है, ऐसे कॉफ़ी चाय जो भी है, कोल्ड ड्रिंक। तो देखो हाफ खुला हुआ एरिया है ना, इसी को बोल रहे हैं सेमी इनक्लोज। यदि इसके अंदर कोई चीज़ दिखाना है तुमको, उसके लिए भी यूज़ करेंगे इन। अब फुली इनक्लोज देखो, एक बैग में चेन लगा दो, तो उसके अंदर दिखाना है आपको। पोजीशन इनसाइड, सेमी इनक्लोज और फुली इनक्लोज एरिया। तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इनका ही इस्तेमाल करेंगे। समझ गए ना? इसको लिख लो।
अच्छा, तुमने ये सवाल पूछा है कि यहाँ पे आपने इज लगाया है, यहाँ पे आर लगाया है। यहाँ पे देखो मैंने इज का इस्तेमाल किया यहाँ पे, हाँ वेरी गुड। कभी भी अनकाउंटेबल हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए, पहले भी बताए होंगे क्लास में। और यदि कोई काउंटेबल हो तो काउंटेबल अपने आप में प्लुरल है, और ट्री लिख के प्लुरल तो कर ही दिए, ये ट्री भी प्लुरल है, एस भी प्लुरल है, उसके लिए हमने आर लगाया है। हाँ हाँ, अनकाउंटेबल के साथ ही मच भी लगता है, ये भी जान लेना, और काउंटेबल के साथ मैनी लगता है, समझे ना। बट मैनी ऐसे नहीं लग सकता, उसके लिए सो मैनी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैनी आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। मैनी पीपल केम हियर टू अटेंड हिज वेडिंग, ये हो सकता है मैनी। बट कहोगे कि मैनी तुमको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे तो नहीं हो सकता है, उसके लिए उससे पहले तुमको डिटरमाइनर से भी यूज़ करना पड़ेगा, सो मैनी पीपल। हाँ, मच मैनी नहीं होता है, नो। समझ गए ना, ये हो गया। ये भी पीओपी हो गया। अब एप्लीकेशन क्या होगा? हाँ, 9th वन देखो, फॉर स्मॉलर व्हीकल, कल तो बता दिए थे ना, कल का बच्चे लोग कॉपी चेक करो। हाँ, स्मॉलर व्हीकल, स्मॉलर व्हीकल का मतलब क्या हुआ? टैक्सी हो गया, कैब हो गया, हाँ बस भी होते हैं, छोटे वाले बस भी आते हैं, सबके लिए क्या यूज़ करना है? इनको यूज़ करना है। आई एम इन माई कार, मैं अपने कार में हूँ, सो सिंपल। मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मूवमेंट, इन का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। कल के क्लास में बताए थे अप टू और हाँ सॉरी अन टू एंड योर ऑन, दोनों में क्या अंतर है? लेवल चेंज से रिलेटेड था वो। यहाँ पे देखो, इन कैन बी यूज्ड फॉर योर मूवमेंट ऑल्सो, आप मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, जंप इन द रिवर, हाँ यदि तुम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जंप इनटू द रिवर, तो ये भी करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे भी मूवमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट भी है, डायरेक्शन, बोथ आर करेक्ट। तो कई बार इन तुम्हारा इनटू का जगह ले सकता है। सिर्फ अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये ए हो गया, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो। सी तुम्हारे जैसे द ट्रेन इज इन मोशन, देखो मूवमेंट है ना, देखो ट्रेन जब चलता है तो क्या मोशन में रहता है ना ट्रेन, बिल्कुल। अब बताओ 11th एप्लीकेशन, तो 11th वन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक बच्चे लोग, तुम लोगों ने एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मैनर नहीं देखा है, तो ये पहला सेंटेंस है जो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर के बारे में बात करेंगे। समथिंग इज डन, समथिंग इज डन, कोई चीज़ किया जाए किसी के द्वारा, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ मैनर के बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग, किस तरीके से किया जाए। जैसे he spoke to me in a loud voice, देखो कैसे बात किया उसने, लाउड वॉइस में बात किया। देखो इनके बाद आया कि नहीं आया? He has written the text. He has written text, या द टेक्स्ट भी कह सकते हो। He has written the text in French, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में। हाँ, द फ्रेंच होता तो फ्रांस के लोग के बारे में बोल रहे होते हैं, और लैंग्वेज से पहले THE द नहीं लगता है। पढ़े हो ना तुम लोग? हाँ बताएं हैं। हाँ, कितना कंप्लीट हुआ? 10th कंप्लीटेड, हाँ सॉरी 11th कंप्लीटेड। हाँ वेरी नाइस। देखो यहाँ पे रो हो गया, लाइन हो गया, और क्यू हो गया। क्यू समझ रहे हो ना? लाइन, कतार, वही।
एग्जाम्पल देखो, देर आर सो मैनी पीपल इन द क्यू। क्यू समझ गए ना, बहुत सारे लोग क्यू में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। अब देखो यही मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा था, देखो सो, समझे? हाँ, 12th वी हैव कंप्लीटेड। देखो यदि शेप का बात हो या साइज का बात हो, चाहे कलर का बात हो, तो उसके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल समझो, दिस जैकेट कैन बी ऑफ कैन कम इन 3 साइजेस। देखो, दिस जैकेट कैन कम इन 3 साइज, यानी कि कोई भी शॉपिंग मॉल में गए और एक जैकेट दिखा तो उसने कहा कि इस तरह का जैकेट 3 अलग अलग साइज में भी आ सकते हैं। समझ गया ना? हाँ, ये नहीं, ये वो अलग रहेगा, इस पे नहीं आएगा ये। क्या बोले? हाँ, देखो वाइल डूइंग समथिंग, कोई चीज कर रहे हो तो उस समय भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब मिसलेनियस तुम्हारा एप्लीकेशन है। वाइल डूइंग समथिंग, एग्जाम्पल देखो, इन प्रिपेयरिंग द फाइनल रिपोर्ट, we took help from our mentor। यानी कि फाइनल रिपोर्ट तैयारी करने में हमने क्या किया? हेल्प लिया। किससे? अपने मेंटर से, अपने टीचर से। देख रहे हो ना? ये होप से समझ में आ गया होगा। देखो, फिफ्टींथ, बिलीव के लिए भी, फॉर बिलीव ऑल्सो, बिलीव के लिए भी, जो तुम्हारा विश्वास के लिए भी तुम लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आई बिलीव इन गॉड। देखो, चलो एक और लिखते हैं, लिव लिख दिए, आई एम सॉरी। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन द गॉड, लेट्स, आई बिलीव इन द नेक्स्ट बर्थ, ये आपका धारणा है। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, आई बिलीव इन द नेक्स्ट बर्थ। अब देखो, अच्छा, आई बिलीव इन गॉड करेक्ट है या फिर आई बिलीव इन द गॉड ठीक है? बताओ तो कौन सा करेक्ट है दोनों में? द गॉड। श्योर? बताओ। दोनों सही हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है, मगर दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। देखो, क्रिश्चियनिटी में एक गॉड होते हैं, जीसस क्राइस्ट, नहीं, जो मैसेंजर भी है। इस्लाम में भी ऐसा ही है, अल्लाह। जो मोनोथिज्म वाला जो रिलीजन है, जहाँ पे एक गॉड को पूजा जाता है। बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, अच्छे सुनो क्या बोल रहे हैं। किसी रिलीजन में यदि एक गॉड हो तो उसके लिए करेक्ट है, मोनोथिज्म रिलीजन के लिए ठीक है। मगर जिस रिलीजन में एक से अधिक गॉड को पूजा आता है, जैसे हिंदुइज्म, तो उसके लिए द गॉड ठीक है। समझ गए ना? एक पर्टिकुलर डेटिस बोला जा रहा है। जैसे देखो, भारत में हिंदुइज्म में क्या रिलीजन है, हिंदुइज्म में क्या सेक्ट नहीं है? विष्णु जी, हनुमान जी, कृष्ण जी। समझ गए ना? आई देखो, ये तो नेक्स्ट बर्थ में बिलीव करना है। लाइफ आफ्टर डेथ भी एक तुम्हारा बिलीफ है, वो भी लिख सकते हो। हाँ, 15th वी हैव कंप्लीटेड।
व्हाट? In the water. हाँ, देखो लास्ट वन, दैट इज योर इन द वाटर। वाटर, वाटर के अंदर भी, हाँ, उसको दिखाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बोल सकते हो देयर आर सो मैनी, देयर आर सो मैनी वेल्स स्विमिंग इन द ओशन। देखो वाटर है ना, ओशन। तो चलो ये तो हो गया। चलो एक मैं नोट लिखवाना चाहूँगा तुम लोग को, और मुझे बताना, ये नोट है ऑन टाइम वर्सेस इन टाइम। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम। तो पहले एग्जांपल देते हैं, उसके बाद समझोगे अच्छे से। लेट्स से आई अराइव्ड एट द मीटिंग, I arrived at the meeting on time. I have completed the project. I have completed the project in time. ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट, यहां पे ध्यान दो अच्छे से। ऑन टाइम वर्सेस इन टाइम। देखो आई अराइव एट द मीटिंग ऑन टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम में आप पहुंचे हो, यानी कि जो टाइम में रिक्वायरमेंट था उसी टाइम में आप पहुंचे हो, यानी कि ये आपका फिक्स टाइम में पहुंचे हो, फिक्स टाइम। आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, यानी कि स्टिपुलेटेड टाइम, आपको इतना डेडलाइन दिया गया था उससे पहले ही आपने खत्म कर लिया। समझे, ये डेडलाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टिपुलेटेड टाइम, जितना बोला गया था आपसे उसके अंदर ही आप खत्म कर लिए। तो कहा आता है ना कि प्रोजेक्ट इतना इतना दिन में सबमिट करो, तुमको 30 दिन का वक्त मिला, तुमने क्या किया, 20 दिन में ही कंप्लीट किया, तो इन टाइम। ऑन टाइम मतलब क्या, ठीक 30 दिन में ही। समझ गए? तो देखो एक प्रीपोजिशन आने से कितना भाव चेंज हो जाता है। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन इन, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, दैट इज टू। टू भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, लिख लिया हो ना सब चीज़? हाँ, थोड़ा जल्दी कर लो, तेईस से दिमाग सुस्त रखोगे तो काम नहीं चलेगा भी, कोई तेईस लिखना होता है। लिखो, हेडलाइंस लिखो। एप्लीकेशंस ऑफ प्रीपोजिशन टू। समझे? प्रीपोजिशन टू का एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1, इंडिकेट डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। कहाँ पहुंचना है तुम्हें, एंड इट ऑल्सो शोज योर डायरेक्शन। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्या है, डायरेक्शन है ना, डेस्टिनेशन है ना, कहाँ पहुंचना है। आई एम गोइंग टू मार्केट, समझे? We are
गोइंग टू आवर कॉलेज। देखो स्टूडेंट, यदि यहाँ पे ऐसा लिखते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट और आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस रहता? यदि मार्केट से पहले टी एच ई द आ गया तो क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा? नो, मार्केट जा रहे हैं बट मार्केट के पर्पज से नहीं जा रहे हैं। हाँ, मार्केट किस लिए बना है? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, करेक्ट। मार्केट जा रहे हो, यदि टी एच ई द लग गया इसका मतलब मार्केट जा रहे हो बट मार्केट के काम से नहीं जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप मित्र से मिलने के लिए जा रहे हो, दूसरा कार्य हो सकता है। बात समझ गए ना? ये हो गया, वी आर गोइंग टू आवर कॉलेज। हाँ, सेकेंड एप्लीकेशन, हाँ, टू शो रिसीवर ऑफ एन एक्शन। आपके एक्शन से कौन रिसीव कर रहा है, किसको वो चीज प्राप्त हो रहा है? कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, हाँ, कुड यू गिव बॉटल, हाँ, टेच द लगा दो, कोई पर्टिकुलर, कुड यू गिव द बॉटल टू मी। इसमें क्या है कि बॉटल मांगा जा रहा है और बॉटल किसको पहुंच रहा है? मुझे पहुंच रहा है, तो रिसीवर हुआ, ठीक है, रिसीवर के लिए भी। नाउ विल सी थर्ड एप्लीकेशन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इंटरवल के लिए भी स्टूडेंट, टाइम एक्सप्रेशन कहो या टाइम इंटरवल कहो एक ही बात है। टाइम इंटरवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो टाइम इंटरवल में दोनों ही हो सकता है, फ्रॉम से लेके टू तक, समझ गए ना? या फिर कई बार इट कैन रिप्लेस योर टिल या फिर अनटिल, कई बार ये टिल या अनटिल को भी रिप्लेस कर सकता है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, हाँ, आई विल कीप ऑन टीचिंग, आई विल कीप ऑन टीचिंग टू माई लास्ट ब्रेथ। समझ गए ना? ई लगेगा ना इसमें, हाँ, ब्रेथ, ब्रेथ में ई लगता है, हाँ, ठीक है, ब्रेथ यानी कि लास्ट सांस तक हम पढ़ाते रहेंगे। देखो टू, और यदि यहाँ पे टू ना लिख के हम यदि टिल लिखते तो बात एक ही था, आई विल कीप ऑन टीचिंग अंटिल माई लास्ट ब्रेथ, एक ही बात था ना? तो देखो इसलिए लिखा गया। सेकंड देखो कि इट कैन रिप्लेस टिल और अनटिल, टू क्या कर सकता है उसको भी, और देखो टाइम एक्सप्रेशन बता रहा है अभी से लेके अंतिम सांस तक, टाइम इंटरवल बताया जा रहा है ना? हाँ, ये बिल्कुल पीओटी हो गया, हाँ बिल्कुल, ये सब भी लिखते रहो। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, चलो अब देखो इसमें लिख सकते, जैसे इसका दिखाते हैं, I usually take the class from 8:30 AM to 7:30 PM। देखो टू आया कि नहीं आया? हाँ, समझ गया ना? टाइम इंटरवल, इस सोर्स टाइम इंटरवल दिखाने के लिए भी, समझ गया ना? अब कितना देखेंगे एप्लीकेशन? फोर्थ वन। अब कितना कंप्लीट हुआ देखो, हाँ, फोर्थ वन, नो सेम आई हैव कवर्ड दिस वन। हाँ, मैंने देखो टाइम इंटरवल में ही दोनों चीज करवा दिया। यस, फोर्थ वन देखो स्टूडेंट, फोर्थ वन इज बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर दिखाना है तो उस समय भी यूज कर सकते हैं। जैसे
I invited 300 to 400 people to the wedding. देखो यहाँ पे भी बहस छिड़ सकता है. I invited 300 to 400 people to the wedding. अब देखो यहाँ पे 2 आया ना, 2 नंबर को जोड़ने के लिए इतना से इतना. इट गिव्स यू द रेंज. ये एक्चुअली आपको रेंज दिखा रहा है. पीपल, पीपल प्लूरल है. पर्सन्स इक्वल टू पीपल, पर्सन्स एस लग जाएगा तो पीपल बन जाएगा. अब देखो यहाँ पे कहोगे कि सर क्या इन नहीं लगा सकते हैं क्या इन द वेडिंग, तो वो भी करेक्ट होता, टू भी करेक्ट होता. तो डिफरेंस क्या है फिर? टू द वेडिंग का मतलब है वेडिंग से डायरेक्शंस, वेडिंग में, वो भी करेक्ट है. इन द वेडिंग मतलब वेडिंग में, तो टू द वेडिंग इज ऑल्सो करेक्ट, इन द वेडिंग इज ऑल्सो करेक्ट. अब क्या करेंगे हम लोग? फिफ्थ वन. हाँ, बिटवीन टू नाउन्स. ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का. बिटवीन टू नाउन्स, इससे इतना कुछ सीख जाओगे और ये तुमको दिखाएगा डायरेक्शन. देखो दिस इज द राइट पाथ टू सक्सेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द रोड टू ताजमहल. अब देखो स्टूडेंट, सक्सेस क्या है? एक नाउन है. पाथ क्या है? एक नाउन है. राइट है, इसका एडजेक्टिव हुआ. नाउन और नाउन के बीच में टू आ रहा है, तो ये टू क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि इस रास्ते से सक्सेस पहुंचोगे. इट गिव्स यू द डायरेक्शन. यहां पे देखो ये रोड क्या है? नाउन है. ताजमहल क्या है? नाउन है. ये दोनों के बीच में टू आया, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये रोड कहां पहुंचेगा? ताजमहल में. देख रहे हो ना कितने अच्छे से टू ने लिंक किया है. सिक्स्थ वन, वी हैव कंप्लीटेड फिफ्थ वन. सिक्स्थ वन होगा आफ्टर सर्टन वर्ब्स. और वहां पे भी भाव सेम रहेंगे, डायरेक्शन ही रहेगा. आफ्टर सर्टन वर्ब्स, वर्ब्स के बाद भी यूज कर सकते हैं हम लोग, वो भी डायरेक्शन ही दिखा रहा है. इट गिव्स ऑल्सो डायरेक्शन. एग्जाम्पल देखो, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी. देखो टॉकिंग क्या है? वर्ब है ना. देखो, और ये क्या है? नाउन है. तो डायरेक्शन दिखा रहा है ना ये कि वर्ब के बाद हम यूज कर रहे हैं. He never replies to my query. He never replies to my query. देखो रिप्लाइज क्या है स्टूडेंट? वर्ब है, उसका टू लगा दिया, माई क्वेरी. तो वर्ब और नाउन जुड़ रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहा है. इट शोज योर डायरेक्शंस. Now seventh one. After certain adjectives. और ये भी सेम रहेगा, ये भी तुम्हारा क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ही दिखाएगा. इट ऑल्सो गिव्स यू डायरेक्शन. जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ही इज रूड टू मी. रूड होना समझ रहे हो? रूड बिहेवियर. रूड क्या है? एडजेक्टिव है. हाँ समझ गए ना. सर्टन एडजेक्टिव के बाद भी हम टू का यूज कर सकते हैं. ये भी डायरेक्शन दिखा. वो रूड किसको लेके है? हमको लेके है. समझ गए ना. हाँ ये हो गया. एंड लास्ट वन सेम ही है, इसका ही भाव सेम है. डायरेक्टेड टूवर्ड्स, सेम ही चीज है. डायरेक्टेड टूवर्ड्स.
देखिए ये चीज आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाइंग समथिंग, आइडेंटिफाइंग समथिंग। एग्जाम्पल देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a great threat to humanity। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तुम्हारा, एक ग्रेट थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, डायरेक्टेड टूवर्ड्स किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही डेंजरस। बात समझ गए ना। तो देखो वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया अभी तक स्टूडेंट, एप्लीकेशंस ऑफ प्रीपोजिशन इन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन टू। तो आज क्लास में कंप्लीट हो गया, दैट्स इट।